नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म, बाबा साहेब के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आइए बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ को यहां से समझना शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर इस ग्रंथ के परिचय में क्या लिखते हैं वो आपको पढ़कर सुनाते हैं। बाबा साहेब लिखते हैं कि भारतीय जनता के एक वर्ग की बुद्ध धम्म में दिलचस्पी बढ़ती चली जा रही है और इसके लक्षण स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं, यानी कि दिखाई दे रहे हैं कि भारतीय जनता इस समय, मतलब जब बाबा साहेब इस ग्रंथ को लिख रहे हैं उस समय बाबा साहेब ये लिखते हैं परिचय में कि 1956 की वो बात और उससे पहले जब 1950 के बाद से बाबा साहेब ने इस ग्रंथ की रचना शुरू की, तब का वो समय, तब वे लिखते हैं कि लोगों में बुद्ध धम्म के प्रति दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। फिर वे आगे लिखते हैं कि इसके साथ साथ एक स्वाभाविक मांग भी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है और वो ये है कि भगवान बुद्ध के चरित्र और उनकी शिक्षाओं के संबंध में एक स्पष्ट तथा संगत ग्रंथ की। यदि हम बुद्ध धम्म के उस साहित्य को देखें तो इतना विशाल साहित्य है। इस विशाल साहित्य को पढ़कर लोग बुद्ध के चरित्र को, उनकी शिक्षाओं को, उनके वचनों को कैसे समझे, ये एक बड़ी समस्या। तो बाबा साहेब परिचय में ये लिखते हैं कि ये मांग भी बढ़ती जा रही है कि ऐसा कोई ग्रंथ, ऐसी कोई पुस्तक जिसमें तथागत बुद्ध की सारी शिक्षाएं और उनका चरित्र दोनों समाहित हो। अब किसी अबोध के लिए यह कार्य अत्यंत कठिन है कि वह भगवान बुद्ध के चरित्र और उनकी शिक्षाओं को एक ऐसे रूप में पेश कर सके कि उनमें संपूर्णता के साथ साथ कुछ भी असंगति ना रहे। यह कार्य बड़ा कठिन है कि जो कोई बौद्ध नहीं है वो तथागत बुद्ध के चरित्र और उनकी शिक्षाओं को इस तरह से एक ग्रंथ में पिरोए कि जिसमें कोई असंगति भी ना रहे, जिसमें कुछ भी विसंगत ना हो। जब हम दीघनिकाय आदि पाली ग्रंथों के साथ साथ उसके आधार पर भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र लिखने का प्रयास करते हैं तो हमें यह कार्य सहज प्रतीत नहीं होता और उनकी शिक्षाओं की सुसंगत अभिव्यक्ति तो और भी कठिन हो जाती है। यथार्थ बात है और ऐसा कहने में कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं कि संसार में जितने भी धर्मों के संस्थापक हुए हैं उनमें भगवान बुद्ध की चर्या का लेखा जोखा हमारे सामने कई ऐसी समस्याएं पैदा करता है जिनका निराकरण यदि असंभव नहीं है तो अत्यंत कठिन अवश्य है। जितने भी धार्मिक ग्रंथ और उन धर्म ग्रंथों में उनके जो संस्थापक हैं, उनके चरित्र, इन सब में जो बात दिखाई पड़ती है उसको अगर बौद्ध धम्म की तुलना में देखा जाए, बौद्ध साहित्य की तुलना में देखा जाए तो ये बड़ा मुश्किल कार्य है, बड़ा कठिन कार्य है। भले ही ये असंभव ना हो लेकिन ये मुश्किल जरूर है कि इन सब चीजों को एकत्रित करना और इसमें सुसंगत अभिव्यक्ति करना इसकी। बाबा साहेब आगे लिखते हैं कि क्या यह आवश्यक नहीं कि इन समस्याओं का निराकरण किया जाए और बौद्ध धम्म के समझने समझाने के मार्ग को निष्कंटक किया जाए। बाबा साहेब के मन में आता हुआ एक सामान्य सा प्रश्न है और बाबा साहेब पूछते हैं कि क्या ये आवश्यक नहीं कि तथागत की शिक्षाओं को सुसंगत रूप में एक ग्रंथ में रख लिया जाए और उसे समझने समझाने की प्रक्रिया में निर्बाध कर दिया जाए, किसी तरह की कोई बाधा ना हो। क्या अब वह समय नहीं आ गया है कि बौद्ध जन उन समस्याओं को ले, उन पर खुला विचार विमर्श करें और उन पर जितना भी प्रकाश डाला जा सके डालने का प्रयास करें? यह समय आ गया है। बाबा साहेब को लगता है
तब भी वे इस पर एक सवाल खड़ा करके इस परिचय को लिख रहे हैं। वे आगे लिखते हैं कि ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं की ही चर्चा को उत्तेजित करने के लिए मैं उनका यहां उल्लेख कर रहा हूं। जो उनमें से कुछ समस्याएं हैं उनका मैं यहां उल्लेख कर रहा हूं इस ग्रंथ में। और इसलिए जब बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ को पढ़ा जाए तो बड़े ही जागरूक होकर और बड़ी ही गंभीरता से उसे पढ़ा जाए और फिर उसे समझने और समझाने की प्रक्रिया में लाया जाए। देखिए आगे लिखते हैं बाबा साहेब, वे पूछ रहे हैं कि पहली समस्या भगवान बुद्ध के जीवन की प्रधान घटना प्रवज्जा के ही संबंध में है। बाबा साहेब पहली समस्या खड़ी करते हैं भगवान बुद्ध की प्रवज्जा के संबंध में कि बुद्ध ने प्रवज्जा क्यों ग्रहण की। यह बड़ा महत्वपूर्ण कारण। इसका परंपरागत उत्तर है कि उन्होंने प्रवज्जा इसलिए ग्रहण की क्योंकि उन्होंने एक वृद्ध पुरुष, एक रोगी व्यक्ति, एक मुर्दे की लाश को देखा था। स्पष्ट ही यह उत्तर गले के नीचे उतरने वाला नहीं। बाबा साहब बड़े स्पष्ट रूप में लिखते हैं कि यह जो उत्तर है, यह उत्तर गले के नीचे उतरने वाला नहीं। जिस समय सिद्धार्थ राजकुमार ने प्रवज्जा ग्रहण की थी, उस समय उनकी उम्र 29 वर्ष की थी। यदि सिद्धार्थ ने इन्हीं 3 दृश्यों को देखकर प्रवज्जा ग्रहण की, तो यह कैसे हो सकता है कि 29 वर्ष की आयु तक सिद्धार्थ ने कभी किसी बूढ़े, रोगी, मृत व्यक्ति को नहीं देखा होगा? यह कैसे संभव है? यह बाबा साहेब का सवाल है। जाहिर सी बात है, उनके महल में इतने सारे लोग थे, इतने सारे दरबारी थे, वो कभी ना कभी तो सामने आते ही होंगे, उनका सामना तो होता ही होगा। चलो भाई, राजा शुद्धोधन ने बहुत कोशिश की होगी कि राजकुमार को कोई बूढ़ा दिखे ही ना, तब भी उसके पिता स्वयं शुद्धोधन वे तो बूढ़े हो ही रहे थे। कोई मृत व्यक्ति, कोई बीमार, उनकी माता स्वयं महामाया, वो ही उनको जन्म देने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो यह कैसे कहा जाए कि उन्होंने मृत को नहीं देखा? उनको मृत क्या होता है यह पता नहीं। उन्होंने किसी बूढ़े को नहीं देखा, उन्होंने किसी बीमार को नहीं देखा। यह बिल्कुल संभव नहीं, क्योंकि उनके जीवन चरित्र में यह बात भी मिलती है कि वे खेतों पर भी जाया करते थे। उनके जनपद में जो खेत थे, उनके अपने भी जो खेत थे, उन खेतों पर भी वे जाया करते थे। तो वहां कोई तो होगा ऐसा जिसकी उम्र ढलती होगी, वहां कोई तो होगा ऐसा जो कभी बीमार हो जाता होगा। तो ये उन्होंने देखा जरूर होगा। तो बाबा साहेब का यह सवाल है कि 29 वर्ष की आयु तक सिद्धार्थ ने कभी किसी बूढ़े, रोगी तथा मृत व्यक्ति को नहीं देखा। यह कैसे हो सकता है? यह जीवन की ऐसी घटनाएं हैं जो रोज ही सैकड़ों, हजारों घटती रहती है, और सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु होने से पहले भी इन्हें देखा होगा। फिर बाबा साहेब आगे लिखते हैं कि इस परंपरागत मान्यता को स्वीकार करना असंभव है कि 29 वर्ष की आयु होने तक सिद्धार्थ ने एक बूढ़े, रोगी और मृत व्यक्ति को देखा ही नहीं था, और 29 वर्ष का आयु होते तक उन्होंने ये प्रथम बार देखा। ये व्याख्या तर्क की कसौटी पर कसने पर खरी उतरती प्रतीत नहीं होती है। तब प्रश्न पैदा होता है कि यदि यह व्याख्या ठीक नहीं तो फिर इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर क्या है? बाबा साहेब ने यह सवाल खड़ा किया है। वो पूछते हैं कि जब यह कारण नहीं कि राजकुमार सिद्धार्थ ने किसी बूढ़े, किसी रोगी, किसी बीमार को देखा और प्रवज्जा ग्रहण की, अगर यह कारण ठीक नहीं तो फिर वो कौन सा कारण है कि जिस कारण से, वो क्या घटना है जिस घटना के कारण
राजकुमार सिद्धार्थ ने प्रवृत्ति ग्रहण की। तो इस बात के लिए वो सोचने लगते हैं। परिचय में तो उन्होंने प्रश्न के रूप में रखा है, लेकिन बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में उन्होंने इस सवाल का बड़ा यथार्थ रूप में जवाब दिया है और वो पूरी घटना समझाई है कि किस घटना के कारण राजकुमार सिद्धार्थ अपने घर से निकलकर परिव्राजक बनने में या फिर प्रवृत्ति ग्रहण करने में आगे बढ़े और फिर उसके बाद वे बुद्धत्व यानी कि संबोधि को उन्होंने प्राप्त किया। बाबा साहेब इस पूरे ग्रंथ में जिन चीजों को रखते हैं वो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। हमने आपको अब से पहले भी भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का वो नम्र निवेदन सुनाया था, तो तब भी हमने आपको ये बात बताई कि बाबा साहेब का दृष्टिकोण बुद्ध की तरफ देखने का, उनके धम्म की तरफ देखने का, उनके संघ की तरफ देखने का, ये सांदृष्टिक है, वो परंपरागत नहीं है, वो सांप्रदायिक नहीं है, वो सांदृष्टिक है। और जो चीजें सांदृष्टिक होती है वो बिल्कुल दिखाई देती है स्पष्ट रूप में, और वो चीजें जो तर्क की कसौटी पर कसने पर खरी नहीं उतरती, वो चीजें मानने स्वीकारने योग्य नहीं होती। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में इन्हीं चीजों को उभार कर सामने ले आए। और ये समस्याएं उन्होंने सिर्फ पाठकों के लिए नहीं बल्कि पूरे बौद्ध जगत के लिए और उन सब के लिए जो बुद्ध चरित्र जानने में और तथागत बुद्ध की शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं, जिनको लगता है कि तथागत बुद्ध इस संसार के ऐसे मार्गदर्शक हैं जो एक मानवीय संसार का निर्माण करते हैं। जहां मानवीयता है उस मानवीयता के संसार को निर्माण करते हैं और मानवीय संवेदनाओं को सचेत करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं और उनको संजोए भी रखते हैं। बुद्ध और उनका धम्म इस बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के रचना संसार में हम यहां रुकते हैं, इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा ये जो परिचय दिया है बुद्ध और उनका धम्म की शुरुआत में इस ग्रंथ के परिचय के रूप में, इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। बुद्ध और उनका धम्म